से लाया गया और सीधा उस गेट में ले जा रहे थे। वहाँ रिकॉर्डिंग की गई तो वहाँ काफ़ी जानवरों को उन्होंने बांध रखा। गेट के सामने रोड पे टेंट लगा के हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी। करीबन 18-19 पशु थे, गिनती तो मैंने की लेकिन 15 से ऊपर भी पड़ी थे। और उन पशुओं को वहाँ से छुड़ाकर संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये एक सराहनीय काम है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ विधायक कुलदीप सोलंकी के कार्यालय में। बीते कुछ दिन पहले विधायक कुलदीप सोलंकी को सूचना मिलती है कि कब्रिस्तान में कुछ मवेशियों को, भैंसों को जो है वो ले जाया जा रहा है। तो जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है वो कब्रिस्तान पहुँचते हैं, वहाँ से एसएचओ को फ़ोन करते हैं और एसएचओ वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वैसे करीबन 15 के आसपास बताया जा रहे हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो इसी के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा उनका सम्मान जो है वो आज द्वारका सेक्टर 1 के कार्यालय में किया जा रहा है। तो आपको लिए चलते हैं इस स्वागत सम्मान में और जानेंगे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे कहूँगा कि जो कुलदीप सोलंकी है विधायक, वो क्या कहते हैं और जो उनका स्वागत सम्मान करने के लिए पहुँचे हैं वो इस पर क्या कहते हैं। तो आज हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो पहुँचे हैं विधायक कुलदीप सोलंकी के कार्यालय में उनका सम्मान करने के लिए, जो सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है। ये देखिए, तो बड़ी संख्या में जो संगठन के व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनका स्वागत सम्मान करने के लिए पहुँचे हैं। सराहनीय कार्य भी आपको पता चलेगा कि क्या सराहनीय कार्य जो है वो उनके द्वारा किया गया है, किस तरीके से उनके द्वारा जो है वो जो मवेशी है उनकी जान बचाई गई। तो आप देख सकते हैं कि स्मृति चिन्ह देकर उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनका सम्मान जो है वो हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ पर उनके कार्यालय में आज किया जा रहा है, उनके सराहनीय कार्य के लिए। देखिए, चुन्नी उड़ाकर भी उनका भव्य स्वागत जो है उनके कार्यालय में आज किया जा रहा है। ये देखिए, तो स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है सभी की ओर से, सभी की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर उनके इस सराहनीय कार्य को सम्मान और स्वागत आज उन्हीं के कार्यालय में। मैं कब्रिस्तान के सामने जाके खड़ा हो गया, मैंने चारों तरफ चीज़ें देखी, ये माहौल अच्छा नहीं था वहाँ। शाहनगर में भी गेट बंद किया हुआ था उन्होंने, उसके अंदर ही कर रहे थे जो भी कुछ वो करते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता। बाहर दुकानें 4-5, उन दुकानों में भी चल रहा था। तो बड़ा अजीब सा लगा भाई, जब आप खुली जगह पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो ये तकलीफ हुई। उसी दौरान वहाँ खड़े खड़े ही देखा एक भैंस को कब्रिस्तान से लाया गया और सीधा उस गेट में ले जा रहे थे। तो फिर अंदर से बात आई, भाई ये तो नहीं बर्दाश्त करता। उसी टाइम एसएचओ को फ़ोन किया, एसएचओ ने कोई देर नहीं लगाई, 5-7 मिनट में वो पूरे स्टाफ के साथ वहाँ आ गए। उसी टाइम उनको अंदर भेजा, गेट के अंदर वो भैंस को निकाल के लाए वापस, जिंदा कोई वापस लेके कब्रिस्तान में ले गए। फिर 2 सिपाहियों को और एक हमारा कार्यकर्ता, उनको हमने कब्रिस्तान में भेजा, वहाँ रिकॉर्डिंग की गई। तो वहाँ काफ़ी जानवरों को उन्होंने बांध रखा। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई भगवान ने उनको सांसें दे रखी हैं तो हम उनकी सांसें कम करने वाले कौन। प्रयास किया, टेम्पो मंगाया, संजय गांधी हॉस्पिटल है रोनी में, वहीं की व्यवस्था है और कहीं की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ उन जानवरों को तो भगवान ने जब इनको सांस दी है तो इनको सांसों को कम करने वाले ये लोग कौन हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात को लेकर ना अगले वर्ष के लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो वहाँ खुले में जानवर बिकते हैं रोड के ऊपर, वो ना बिके, और सरकार और कॉरपोरेशन से भी हम गुहार करेंगे। भाई ठीक है, इनका त्यौहार है, मनाए त्यौहार, तो टेम्परेरी कोई व्यवस्था इनके लिए की जाए जोन वाइज। जैसे नजफगढ़ के एरिया में एक जगह कर दी, अब पूरी दिल्ली में एक ही बताते हैं, मुझे नहीं पता, तो हमारा विषय नहीं है।
वहाँ पे आना जाना गाजीपुर में बताते हैं कहीं कुछ है। तो आना जाना लंबा समय लगता है, तो ये गलियों में घरों में इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है और एक गलत है, एक अत्याचार भी है ये। स्लाटर हाउस इनका जोन वाइज टेम्परेरी बनाना चाहिए, मेरा हिसाब से ये है कि भाई हम गंदगी से बचें, पॉल्यूशन से बचें। तो अगली बार हम यहाँ नहीं होने देंगे, ये तय कर लिया है, आप लोग साथ देंगे तो हम ये यहाँ नहीं होने देंगे। 3 दिन कब्रिस्तान के गेट के सामने रोड पे टेंट लगा के हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को करेंगे, नहीं तो हम ये नहीं लगने देंगे आप। इसके लिए आप अपना मन बना लें, अब इसे तैयारी भी कर लें और उसमें पूरा पब्लिक का भी सहयोग मिलेगा और हम सबके साथ हैं इन सब। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है, समाज के बीच में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। ये प्रेरणा भी आप लोगों के देन है, आप लोगों को जो प्रेरणा मिलती है उसी से ये काम संभव हो पाया। और आप आए हो मुझे सहयोग करने, मेरी हिम्मत बढ़ाने, मुझे खुशी हुई। मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज क्या है, तो हमेशा से ही है, हम साथ जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। यहाँ हमारा जिला द्वारका जिला पड़ता है, उसके सभी अध्यक्ष आए हुए हैं। हमारे पास कृष्ण भाई है, अजय गुप्ता जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। श्री महावीर जी हमारे दिल्ली प्रांत का काम देखते हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। ये भी पीछे एक ईद के दिन एक हादसा हुआ, हादसा कहे तो जानबूझ के ही करते हैं, हादसा क्या कहेंगे इसको, तो इनकी प्लानिंग होती है। यहाँ ओपन में जानवरों को काटा जा रहा था, तो जो कि बिल्कुल बैन है, नियम के बाहर है, संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है। उसको हमने रोका और यहाँ कब्रिस्तान से कुछ जानवरों को छुड़ाया और ये कार्रवाई आगे भी करेंगे। हम उनको बोल भी दिया है भाई इस तरह की हरकत यहाँ रिहायशी इलाके में बिल्कुल नहीं चलेगी, तो आप अपनी व्यवस्था कुछ और करें। और नहीं तो हिंदू आज जाग रहा है, सनातनी लोग जागरूक हैं, तो उसका रास्ता फिर उसी तरीके से बात किया जाएगा। पशुओं को काटने से बचाया विधायक जी? करीबन 18-19 पशु थे, गिनती तो मैंने करी, लेकिन 15 से ऊपर ही पड़ी थे। उन लोगों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भिजवाया। अब सरकार से पूछते भी क्या किया, उनका क्या नहीं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उनको। SHO ने रिपोर्ट भी दिया है, तो जी वहाँ जमा करा दिया हमने, रसीद भी दिखाई है, सारी चीज़ें हुई, वो तो हुई है सारी किस चीज़ें। उपलक्ष्य में काटे जा रहे थे? ईद का दिन था, आपको भी मालूम है, सारे क्षेत्र में आप भी घूम रहे थे। लेकिन ये ईद का मतलब ये नहीं कि आप किसी की सांसें छीन लो, किसी जानवर की सांसें छीन लो। बकर ईद है ये, बकर ईद, बकरा ईद नहीं है, ये बकर ईद है। बहुत रास्ते हैं उसको मनाने के। ये नहीं कि कुदरत ने, भगवान ने किसी पशु को अगर सांसें दी हैं तो तुम उनकी सांसें कम कर दो या पॉल्यूशन फैलाओ, या एक अननोन सेंस होती है पूरे क्षेत्र में, नालियों में लाल खून बहता है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये उसके लिए इनको अपना कोई स्थान तय करना चाहिए, कोई ऐसी जगह करनी चाहिए। हम भी सरकार से तय करवाएंगे इस बात को लेके, अगर भैया ओपन में कहीं ना हो, इनके लिए कोई टेम्परेरी शेल्टर वेल्टर दिया जाए। अगले साल क्या लगता है कि पालम विधानसभा में बकरा ईद नहीं मनाई जाएगी? बकरा ईद मनाई जाएगी, लेकिन मैं बकरा ईद रोकने के हक में नहीं हूँ। हर कोई आदमी अपना त्यौहार मनाए, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन त्यौहार को संवैधानिक तरीके से मनाए, जो संविधान में है, नियमावली में है, उस तरह मनाए आप। ये मैंने बकरा ईद की बात नहीं की, आप बात को मेरे मुंह में मत डालिए। बकरा ईद मनाएं, अच्छी बात है, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन जिस तरह की न्यूसेंस जो कोई लोग फैलाता है, कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं। क्या कब्रिस्तान में मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी? कब्रिस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी, बहुत जगह है बाहर, कब्रिस्तान में क्यों पढ़ने जाएंगे? बहुत जगह है बाहर, कहीं भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, तो अधिकार क्षेत्र है, कहीं भी कर सकते हैं इस बात को लेकर। कब्रिस्तान के गेट पर तो होगा, वो देखेंगे, समय बताएगा। आइए, बुलाएंगे आपको भी। धन्यवाद। नहीं, मीट शॉप जो लाइसेंस है, जो नियम कायदे से चलती हैं, वो ठीक है। अगर कोई भी बगैर लाइसेंस के मिलेगी तो बिल्कुल सील हो जाएगी। आज कुलदीप सोलंकी जी पालम विधानसभा से विधायक हैं और जिला द्वारका विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो 6 तारीख को बकरा ईद यहाँ पर क्षेत्र में मनाई जा रही थी, तो हमें पता चला कि कुलदीप सोलंकी जी ने जो यहाँ पर जिस जगह पर कोई जानवर नहीं काटे जाने चाहिए, वहाँ पर उन पशुओं को ले जाकर वहाँ काटने का प्रयास किया जा रहा था। और कुलदीप सोलंकी जी को किसी ने सूचना दी, ये तुरंत वहाँ पर पहुँचे, पुलिस को बुलाया और उन पशुओं को वहाँ से छुड़ाकर संजय गांधी हॉस्पिटल
पहुंचाया गया। ये एक सराहनीय काम है। जब से पालम विधानसभा के विधायक बने हैं, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा तत्पर रहकर काम करते हैं और इसी की हौसला अफजाई के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर इनका हौसला अफजाई करने, इनको धन्यवाद करने कि क्षेत्र में आने वाले समय में ऐसे अच्छे कार्य ये करते रहें। हमारे सभी साथी इनके साथ मिलकर इसमें शामिल रहेंगे और इनका कहना ठीक है कि दिल्ली में जहाँ पर ये चीज़ बनाई गई है उसके अलावा कहीं पर ऐसा कोई काम ना हो। जो जनता को नेता जगाएगा, जनता उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अच्छे करने का प्रयास करेगी। यही श्रृंखला में हम आज इनका धन्यवाद करने आए। तो देखिए किस तरह से जो है उनके द्वारा करीबन 15 से 20 मवेशियों को जो है वो बचाया जाता है, उनकी ज़िंदगी को बचाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में उनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।